नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और आज सियासत के संग्राम में आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो कि पूर्व एडिशनल कमिश्नर भी हैं और अब राजनीति में हैं। परिवार पूरा वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड है और इनका पूरी राजनीति से पुराना इतिहास रह चुका है। पिताजी काफ़ी पहले से ही राजनीति में रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से। बालामऊ विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी से। और आइए इनसे जानते हैं कि किस मुद्दों के साथ, किस रणनीति के साथ ये चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। रामबली वर्मा जिसे आपको मिलवाने जा रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए मिलवाते हैं और राजनीति के इतिहास से लेकर अब तक इन्होंने क्या किया है और किस तरह का सफ़र तय किया है, इन मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। रामबली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ में। सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपने चर्चा के दौरान, बातचीत के दौरान कई बार जिक्र किया कि आपके पिताजी का संबंध समाजवादी पार्टी से काफ़ी पहले से रहा है और आपका राजनीति में पिताजी का इतिहास काफ़ी पुराना है। तो इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी राजनीति में कब से जुड़े, कैसे, किस तरह से लोगों से जुड़े और समाजवादी पार्टी से कब से जुड़े, इन सब के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, हमारे पिताजी का नाम है डॉक्टर शिवचरण लाल वर्मा जी। गाँव बबरावल, दलेर नगर, हरदोई ज़िले के वो रहने वाले हैं। पूर्व में वो स्वास्थ्य विभाग में मलेरिया इंस्पेक्टर कहे जाते थे और उनका काम ये रहा है कि घर घर में जाकर के एक ग्रास रूट पर स्वास्थ्य सेवाओं को वो प्रदान करते थे। लोगों को दवाइयाँ बांटते थे, यहाँ तक कि प्रत्येक घर में वो जो महिलाएं रहती हैं उनको लेकर के भी अस्पताल जाने का काम, किस जगह पे वो अस्पताल जाने का काम करते थे। ये हरदोई में बालामऊ के क्षेत्र में ही, जैसे कि बालामऊ हुआ, बेहंदर हुआ, कोथावा हुआ, इन ब्लॉक में उन्होंने काम किया। उसके जब वो राजनीति में रिटायरमेंट के बाद तो वो सक्रिय ज़्यादा हुए हैं, लेकिन हमारे हरदोई ज़िले में एक समाजवादी पार्टी का बहुत ही प्रतिष्ठित घराना है, वो स्वर्गीय परमाई लाल जी, जो मुलायम सिंह जी के लगभग दाहिने हाथ हुआ करते थे। जब समाजवादी पार्टी बनी है 1992 में, उनका संपर्क उनसे बहुत पहले से रहा है। तो इसके कारण से हम लोग शुरू से समाजवादी पार्टी में रहे हैं। कभी भी समाजवादी पार्टी के अलग किसी भी पार्टी से हमारे पिताजी का कोई भी संबंध नहीं रहा है। हम लोग अच्छा, इसके बाद जो उनके देहांत के बाद परमाई लाल जी के, उनकी पुत्रवधू उषा वर्मा, श्रीमती उषा वर्मा, ये 4 बार सांसद रही हैं। श्रीमती राजेश्वरी देवी ये 2 बार विधायिका रही हैं, समाजवादी पार्टी से भी रही हैं। उषा वर्मा हमेशा समाजवादी पार्टी से ही रही हैं। तो इस तरह से, और वो है हम लोगों का उनसे पारिवारिक नाता है। हमारे छोटे भाई डॉक्टर अभिमन्यु कुमार की सरहज हैं उषा वर्मा और राजेश्वरी देवी। समाजवादी पार्टी से आपके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। समाजवादी पार्टी से हम लोग बहुत पुराने समय से लगातार जुड़े हुए हैं। ये हमारा इस पार्टी से संबंध का नाता है। बाद में जैसे हमारे पिताजी जो रिटायरमेंट के बाद सक्रिय समाजवादी पार्टी में बहुत ही सक्रिय रहे हैं। आज भी वो, यद्यपि उनकी आयु लगभग 85 वर्ष है, परंतु वही जोश उनमें है जो कभी 20 साल पहले हुआ करता था। प्रत्येक विधानसभा जो हमारी बालामऊ है, इसके प्रत्येक गांव में उनका व्यक्तिगत परिचय है। हर आदमी जितना भी समाजवादी पार्टी का है उन्हें बखूबी जानता है। और ये जो 2012 का चुनाव था विधानसभा का, इसमें बालामऊ विधानसभा से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इनको प्रत्याशी बनाने के लिए भी कहा था, परंतु कतिपय कारणों से, स्वास्थ्य के कारणों से इन्होंने उसको उस समय मना कर दिया था। फिर वहाँ से श्री अनिल वर्मा जी को लड़ाया गया था, जिनके लिए इन्होंने जान लगा दी प्रत्याशिता और उनको विजयी बना करके ही छोड़ा था। इस बार चूँकि मैं पहले एडिशनल कमिश्नर व्यापार कर में मैं रहा हूँ और 5 साल पहले मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। इसके कारण से अब मेरे पिताजी की एक इच्छा थी कि जब मैं समाजवादी पार्टी में शुरू से जुड़ा हूँ तो मेरा जो सम्मान है वो मेरे पुत्र को भी मिले। इसलिए उनका आग्रह भी रहा और उन्होंने पूरे जनता से ऐसा दबाव डलवाया हमारे ऊपर
कि अब आप राजनीति में आने के बाद लोगों की सेवा में अपना समय अधिक से अधिक बिताएं। मतलब आप राजनीति में पिताजी के कहने पे आ रहे हैं, खुद की कोई इच्छा नहीं थी? नहीं, ऐसा होता है, कोई योजना भी नहीं थी पहले से? हाँ, ऐसा होता है, जैसे आप सही कह रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति के अंदर सारी क्षमताएं होने के बाद उसे ये नहीं समझ में आता है कि वो अपना समय किधर लगाए, तो इसके लिए वो उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। जैसे कि रामायण में भी कहा गया है कि हनुमान जी के पास इतना बल था कि उनको पता ही नहीं था कि वो क्या कर सकते हैं। तो जब समुद्र लांघने की बात आई तो वो गुमसुम बैठे हुए थे, तब जामवंत ने उनको जो है याद दिलाई कि आपके अंदर इतना बल है, आप ही केवल समुद्र पार कर सकते हैं। तो वही स्थिति कतिपय हमारी भी है, हमारे अंदर क्या क्षमताएं हैं, ये सबका उत्प्रेरक का काम पिताजी ने किया। और अब मैं पूरी तरह से सक्रिय हूँ और कोशिश यही रहेगी, यदि पार्टी मुझे समाजवादी पार्टी से टिकट देती है तो विजय होने में शायद संदेह नाम की कोई चीज़ है नहीं। रिटायरमेंट के बाद आप मतलब आपने पहले ये नहीं सोचा था कि क्योंकि राजनीति में आने के लिए तो आपके पिताजी ने बाद में आपको प्रेरित किया है जनता के द्वारा, आपने बताया कि मतलब उन्होंने जनता से कहलवाया कि आप राजनीति में आए, तो क्या आपने कोई और योजना बना रखी थी कि रिटायरमेंट के बाद मैं ये करूँगा? क्योंकि हर आदमी जो भी सर्विस करता है वो यही सोचता है कि मतलब पहले से योजना बना के रखता है कि रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ ना कुछ करूँगा, तो क्या आपने क्या सोच रखा था? हाँ, ये बात सही है कि रिटायरमेंट के पहले मैंने ऐसा कोई विचार नहीं किया था, परंतु जब मैं रिटायर हो गया तो उसके बाद मेरे मन में उथल पुथल रहती थी कि मैं क्या करूं कि देश सेवा के लिए मैं अपना समय दे सकूं। तो ये निश्चित है कि उस समय मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाया था, परंतु जब काफ़ी इधर उधर से हमको जानकारी मिली और प्रेरणा भी मिली लोगों की, तब मैंने जो है इधर अपना कदम बढ़ाया है और जो कदम बढ़ा दिया है तो फिर उसमें कार्यरत रहेंगे। समाजवादी पार्टी आपने जैसे बताया कि आपके पिताजी को सब लोग जानते हैं, तो मतलब पिताजी को सब जानते हैं तो वो बड़े बुजुर्ग होंगे, तो युवाओं का वोट बैंक कैसे मिलेगा आपको? उनको किस तरह से आकर्षित करेंगे आप? बिल्कुल, युवाओं के लिए जो है अभी बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। समाजवादी पार्टी ने ये वादा भी किया है कि जैसे ही वो कैबिनेट की बैठक होगी वो 10 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरियां देंगे। हम उसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगे कि किन किन तरह के लोग जो है शिक्षा ग्रहण करें जिससे उनको नौकरियां मिलें। ये मतलब जो युवा वर्ग है उसको आकर्षित करने के लिए ऐसा प्रचार हम करेंगे। आप राजनीति में तो थे नहीं पहले से, तो लेकिन क्या कभी आपने जो है जब आप एडिशनल कमिश्नर थे तो आपने कभी कोई समाज सेवा की है लोगों के लिए, मतलब इंसानियत की वजह से भी कभी कुछ किया है आपने लोगों के लिए? हाँ, सेवा में रहने पर कुछ बाध्यताएं होती हैं। कोई भी जो राजकीय सेवक है अपने विभाग के नियमों के अनुसार ही कार्य करता है, उससे इतर नहीं जा सकता। लेकिन हम वाणिज्य कर विभाग, व्यापार कर विभाग में कार्यरत रहे हैं, जहाँ पर भी उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक हम लोग कर संग्रह करें। कर संग्रह करने का मतलब है कि ऐसे वर्ग को जो धनाढ्य है और टैक्स चोरी कर रहा है उससे कर वसूला जाए। किसी भी गरीब मजलूम जो रोजी रोटी कमा रहा है उसको किसी तरह की परेशानी न हो। हमने पूरी सेवा काल में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हुए गरीब लोगों की सेवा में अपना समय राजकीय सेवा में बिताया है। बालामऊ विधानसभा में अब तो आप मतलब राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं, तो आप जा रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, तो आपको क्या क्या समस्याएं दिख रही हैं और क्या क्या मतलब लोगों के दर्द है जो आपसे अब वो बता रहे होंगे, तो मतलब आपको क्या वहाँ मुख्य समस्या दिख रही है? हाँ, जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो ज़्यादातर वहाँ पर लोगों को ये सुनने में आता है कि लोग कच्ची सड़कें हैं, संपर्क मार्ग टूटे हुए हैं, कोई उसको नहीं देख रहा है और किसी तरह से ये परेशानियां लोगों को होती हैं। दूसरी परेशानी ये भी होती है कि देहात क्षेत्र में ज़्यादातर लोग पुलिस की प्रताड़ना से आहत हैं। उसमें जो पार्टी सत्तारूढ़ है केवल उन लोगों के द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। थानों पर कोई सुनवाई नहीं होती है, तहसील स्तर पर भी कोई काम उन लोगों के नहीं होते हैं। इन सब में जब मेरा योगदान रहेगा तो निश्चित रूप से सरकारी अमला, चूँकि मैं भी प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, तो निश्चित रूप से इसमें सफलता हमें मिलेगी। तमाम परेशानियों को देखते हुए बालामऊ की तो आप क्या रणनीति बनाकर उतर रहे हैं बालामऊ की जनता के लिए, कार्य करने के लिए, उनका भला करने के लिए? अब हम जो है राजनीति में आए हैं, जब हमको इस तरह का कोई मौका मिलता है तो निश्चित रूप से हम प्रत्येक आदमी की
बातों को सुनेंगे, जो भी जायज़ बात है उस संबंधित अधिकारी से उसको करवाने की प्रयास करेंगे। हम ये चाहेंगे कि प्रत्येक गांव में जो ग्राम प्रधान होता है, जो हारा हुआ है, जो जीता हुआ है, अन्य 3-4 व्यक्ति जो संभ्रांत हैं, उनकी हर जगह मैं कमेटी बनाने की कोशिश करूंगा। उन जगह की क्या क्या समस्याएं हैं उनको अपने पास मंगा करके फिर उनके निराकरण की कोशिश मैं अपने स्तर से कराने की कोशिश करूंगा। पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या उसमें आपका कितना % आप वो वजह आपके पिताजी होंगे? पार्टी अगर हमें टिकट देती है तो हम लोग परिचय के मोहताज नहीं हैं। पिताजी का योगदान हम 100% कहें तो भी कम नहीं होगा। हमारा व्यक्तिगत भी परिचय है और इस नाते पिताजी को तो हम सर्वोच्च स्थान देंगे ही। जी, आप वैसे कहें तो कि आपकी फैमिली वेल एजुकेटेड है, सब सेटल्ड हैं, तो आपको नहीं लगता कि मतलब राजनीति में आना मतलब सही है या नहीं? देखिए, परिवार हमारा वेल सेटल्ड है, बच्चे हमारे कुछ है आपके अच्छी सर्विसेज में हैं, जज हैं, बैंक मैनेजर हैं, टीचर हैं और प्रशासनिक सेवा में हैं। सभी बच्चे हमारे बहुत अच्छी जगह पर सेटल्ड हैं। हाँ, ये कहना कि सभी सेवा में हैं, आप क्या इसमें देख रहे हैं, तो देखिए राजनीति एक अलग चीज़ है। राजनीति में आपको कोई बाध्यता नहीं रहती है। सरकारी नौकरी में यदि आप बैंक हैं तो बैंक के नियम के अनुसार चलेंगे, जज हैं तो आप केवल जो है अपने दफ्तर के अनुसार ही काम करेंगे, जो मुकदमा आपके पास आएगा उसमें फैसला करेंगे। परंतु जब हम राजनीति में होते हैं तो हमारे पास कोई सीमाएं नहीं होती हैं। हम प्रत्येक फील्ड के बारे में जो भी किसी तरह से आहत है उसकी सेवा के लिए हम तत्पर रहते हैं, कर सकते हैं। जी, आप भी शिक्षित हैं, घर वाले भी शिक्षित हैं, तो क्या इसका लाभ कहीं ना कहीं जनता को मिलेगा? जनता यदि समझदार है तो ये देखेगी कि ये लोग जो है, हम लोग किसी भी लालच के कारण, किसी पद के कारण हम नहीं आ रहे हैं। हमें कोई किसी तरह का लालच नहीं है। हमें केवल एक अवसर की तलाश है कि हम जनता की अधिक से अधिक सेवा कर सकें। इस बात को यदि जनता समझ लेगी तो हमें निश्चित रूप से मौका वो देना चाहेगी। आपने कहा कि जनता मतलब इस बात को समझे, लेकिन जनता कैसे समझे? क्योंकि जितने भी प्रत्याशी अभी इस समय मैदान में उतर रहे हैं या जितने पहले रहे होंगे, सबने यही वादा किया होगा। और आपने अभी बताया कि जो है बालामऊ क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, लोग प्रशासन पुलिस से प्रताड़ित हैं और सड़कें नहीं बनी हैं, तो वो कैसे यकीन करें कि आप जो है सच बोल रहे हैं और आप विकास करेंगे? ये सच बोलना और झूठ बोलना ये तो समाज में जो भी व्यक्ति परिवार है उसके बारे में सभी को ज्ञात है कि कौन सा परिवार किस तरह से प्रतिष्ठित है या नहीं है। इस सब की जानकारी हमारी पूरी जनता को है। हमारे कथनी करनी में न फर्क रहा है न रहेगा, इसकी भी समझ जनता में है, जिसका लाभ हमें मिलना चाहिए और मिलेगा। अक्सर देखा जाता है कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो मतलब आपके सफलता के पीछे किसका हाथ है? और आप अब तक जो है आप पूर्व एडिशनल कमिश्नर रहे हैं, तो जो है उसमें किसका हाथ रहा? और अब आपने एकदम से अलग फील्ड चुन ली है राजनीति की, तो क्या मतलब जो आपकी पत्नी है वो आपका साथ दे रही हैं, परिवार वाले साथ दे रहे हैं, बच्चे साथ दे रहे हैं, या फिर जो है इन सब के बावजूद कोई और है जो आपका साथ दे रहा है? हमारी पत्नी श्रीमती कृष्णा वर्मा जी, इन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से संभाला है जी। क्योंकि सर्विस के दौरान हम विभिन्न जनपदों में कार्यरत रहे हैं। घर में रह कर के इन्होंने सभी बच्चों के ऊपर बराबर ध्यान रखा, जिसके कारण हमारे बच्चे सभी अच्छे निकल गए, जज हो गए, बैंक मैनेजर हो गए, कोई तहसीलदार हो गया, कोई लेक्चरर हो गया। इस तरह से इन्होंने अपना दायित्व संभाला है। मेरे राजनीति में सदस्यता लेने के बाद इन्होंने पूरा हमें प्रोत्साहित किया है, इसमें इनका बड़ा योगदान है, पूरा सपोर्ट है। क्योंकि हमारे परिवार में सभी सरकारी नौकरी में हैं, इसलिए कोई भी आदमी मानसिक तौर पर ही सपोर्ट कर सकता है। सबका हमें साथ है, सभी रिश्तेदारों का भी साथ है, लेकिन चूँकि कुछ बाध्यताएं होती हैं, कोई सरकारी नौकर जो है
वो किसी राजनीतिक परिवार को, राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट उस तरह से नहीं कर सकता। इसका सभी को ज्ञान है और उसी के अनुसार सबका सपोर्ट हमें प्राप्त। मतलब आपकी सफलता के पीछे आपकी पत्नी का हाथ मान लें? बिल्कुल बिल्कुल मान लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सही भी कहा गया, पति और पत्नी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और साइकिल का जैसे दो पहिया होता है और एक पहिए के बिना नहीं चल पाता, वैसे जो है दो पति पत्नी दोनों पहिए अगर दोनों मजबूती से काम करें तो हमेशा सफलता ही मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद रामबली जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। बालामऊ विधानसभा हरदोई के सभी क्षेत्रवासियों तथा देश के सभी लोगों को दशहरा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की तरफ से। एन न्यूज़ साउथ सच का।